सार देखते हैं। यह कहानी टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश है। टोपी कहानी का मुख्य पात्र है। उसके पिता एक डॉक्टर हैं। यूं तो उनके परिवार में 20वीं सदी पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी परिवार अत्यधिक संस्कारवादी भी है। टोपी का एक दोस्त है इरफान। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब यानी धर्म अलग अलग थे, परंतु फिर भी लेखक यह बताते हैं कि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनमें जो प्रेम का रिश्ता था वह भी बहुत गहरा था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इरफान के दादा और परदादा मौलवी थे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, परंतु इरफान के पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था। इरफान की दादी नमाज और रोजे की बहुत पाबंद थी। वे पूरब की रहने वाली थी, इसीलिए मरते दम तक वह पूर्वी बोलती रहीं। वे गाने बजाने में भी रुचि लेती थी और इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर का जश्न मनाया था। वे ईमान एक जमींदार की बेटी थी। उन्हें दूध घी बहुत पसंद था, परंतु लखनऊ आकर यानी अपने ससुराल में आकर इन सब चीजों के लिए तरस गई थी। लखनऊ आते ही उन्हें मौलविन बन जाना पड़ा था। इरफान की दादी को मरते समय अपना घर, आम का बीजू पेड़ और अनेक चीजें याद आईं। उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया। इरफान तब चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। इरफान अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी और टोपी को भी इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी। उसकी भाषा उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही लगती थी। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले के घर में खाना मेज कुर्सी पर होने लगा था। एक दिन खाना खाते समय टोपी को बैंगन का भरता कुछ ज्यादा अच्छा लगा। उसने अपनी माँ से मांगते हुए कहा, अम्मी जरा बैंगन का भरता। अम्मी शब्द सुनकर सभी टोपी को देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने कहा, अम्मी शब्द इस घर में आया कैसे? टोपी ने उत्तर दिया, ई हम इरफान से सीखा है। राम दुलारी ने उससे पूछा, तो क्या तूने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है? इस पर सुभद्रा देवी गरज उठी, क्योंकि उन्होंने यह बात अपनी पुरबिया भाषा में कही थी, पुरबिया बोली में कही थी। बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने यह गंवारों वाली बोली ना बोला करो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जब भृगु नारायण को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है, तो वे अपना गुस्सा पी गए और दूसरे दिन जाकर चीनी का परमिट ले आए। इसके बाद तो टोपी की बहुत मार पड़ी। फिर भी टोपी ने इरफान के घर ना जाने की हाँ नहीं भरी। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू ने टोपी की शिकायत करते हुए कहा कि ये उस दिन कबाब खा रहा था। यह बात सरासर गलत थी, जबकि मुन्नी बाबू स्वयं कबाब खा रहे थे और शिकायत कर दी टोपी के नाम। अगले दिन यह बात टोपी ने इरफान को बताई और दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़ के यानी ज्योग्राफी का पीरियड छोड़कर स्कूल से निकल गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी ने कहना शुरू किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें? पर यह बात इरफान को अच्छी नहीं लगी। इरफान ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, इसलिए तू चिंता न कर, तेरी दादी भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इरफान की दादी की मृत्यु हो गई है। शाम को जब टोपी इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए मानो सारा घर खाली हो चुका था। टोपी ने इरफान से कहा, तोरी दादी का जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। पाठ का अगला हिस्सा। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है, यानी ट्रांसफर होता रहता है। इसी दिन इरफान के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई। अब टोपी अकेला रह गया। नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने भी टोपी को अपने पास फटकने ना दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में एक दिन घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया।
टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई भी नहीं था। बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझा करती थी। जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए तो नया कोट आया, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट नया तो था, परंतु था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। टोपी को बिना कोट के जाड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर टोपी और दादी का झगड़ा हो गया और दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर माँ ने तो टोपी की बहुत पिटाई की। टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया था और वह 2 साल फेल हो गया। एक साल उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिला तो दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। टोपी को शर्म आने लगी थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने एक दिन उस पर व्यंग बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कसम खाई कि इस साल वह पास होकर ही रहेगा। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण चुनाव में खड़े हो गए। यूं तो वे हार गए, लेकिन ऐसे वातावरण में टोपी ने मेहनत की, पढ़ाई की, पास भी हो गया, परंतु तीसरे दर्जे में पास हुआ। और इस पर उसकी दादी उसे ताना देने से नहीं चूकी। कहा, तीसरी बार तीसरे दर्जे यानी कि 3rd डिवीजन में पास हुए हो, भगवान बुरी नजर से बचाए। तो यह था टोपी शुक्ला का सार। धन्यवाद।